Hello, good morning everyone. Welcome to our biology class. Today we will discuss about the adaptation. What is exact adaptation? To cope with an external variation in their environment, some organisms respond to the physiological adjustment. बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सम ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड थ्रू द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट. फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल खुद को एडजस्ट करते हैं. वाइल अदर डू सो बिहेवियरली लाइक द माइग्रेशन. कुछ क्या करते हैं, कुछ अडेप्टेशन कर लेते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म टोलरेट नहीं कर पाते, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते. इसके वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. दीज आर देयर एडाप्टेशन, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडाप्टेशन. देयरफॉर वी कैन से दैट adaptation is an attribute of the organism, morphological, physiological and the behavior. ये जो adaptation है ये कैसे है, it is an attribute of the organism which shows the morphological, physiological and behavioral adaptation that enable the organism to survive and reproduce in the habitat. and इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसे पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकली भी अडेप्ट करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकली भी, एंड बिहेवियर भी अडेप्टेशन करना पड़ेगा. और वही ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव हो सकता है, अदरवाइज रिप्रोड्यूस हो सकता है. इफ़ ऑर्गेनिज्म ने इस तरीके से चेंज नहीं किए तो जनरली क्या हो सकती है, जनरली उसे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. अदरवाइज जनरली इन सीवियर कंडीशन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है. मेनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस. जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर लोग बोल मीन्स पार्ट ऑफ प्लांट. मेनी डेजर्ट प्लांट है तो उसके बॉडी पार्ट हम लोग बोल सकते हैं रूट, स्टेम एंड द लीव्स. जनरली कैसे होते हैं, आप लोगों को थिक लीव दिखते हैं, और थिक लीव shows the cuticle on their leaf surface and have their stomata in deep pits to minimize the loss of water through the transpiration. और उनके पास स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं इन डीप पिट्स मीन्स क्या, छोटे छोटे जो होल होते हैं, इसे हम लोग पिट्स बोलेंगे. टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन. और ये जो प्लांट क्या करेंगे, मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर का ट्रांसपिरेशन होने के लिए अवॉइड करेंगे. टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है कि वाटर जनरली इवापोरेट हो जाता है इन द सराउंडिंग ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट. इसके वजह से उनके जनरली क्या शो करते हैं, थिक क्यूटिकल, टफ थिक क्यूटिकल शो करता है. एंड वहाँ पे पर्टिकुलर पिट्स होते हैं, एंड ये पिट्स वाटर लॉस को स्टॉप करते हैं. दे ऑल्सो हैव द स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे. उनके पास कुछ पाथवे होता है, एंड ये पाथवे को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पाथवे, CAM, कैम पाथवे, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ये जो पाथवे है, CAM पाथवे, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम. और फिर ये जनरली ये मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है प्लांट में, ये क्या करते हैं कि प्लांट को जनरली इसका जो स्टोमेटा है दिन में बंद रखने के लिए बोलते हैं, क्लोज रखने के लिए बोलते हैं. एंड सम डेजर्ट प्लांट लाइक द ओफेंशिया
have their leaves reduced, modified to the spine, and the photosynthetic function is taken over by the flattened stem. और देखिए स्टोमेटा जनरली कैसा है, क्लोज है. अगर स्टोमेटा क्लोज कर लिया तो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट्स में. और स्टोमेटा किसके लिए होता है, फॉर द जनरली जो भी एयर है, एयर को पास होने के लिए होता है स्टोमेटा. तो और वाटर लॉस को भी चेक करने के लिए होता है. तो ये क्लोज हुआ तो जनरली क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा. और उसके साथ साथ लीफ का जो साइज है, शेप है, ये रिड्यूस हो जाए. कम लीफ का छोटे से रिड्यूस, एंड उनके ऊपर स्पाइन रहेगा. एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंडेड स्टेम. तो फिर लीव्स तो छोटे छोटे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कब होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टेम. Mammals from the colder climate generally have the shorter snout, ears, tail, and the limbs to minimize the loss of body heat. और कुछ mammals है ये कोल्डर क्लाइमेट से आ रहे हैं, तो उसके पास जो स्नाउट है वो कैसा है, शॉर्टर है, ईयर्स, टेल एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, एलन रूल. और इसके पास कोल्डर रीजन के पास तो ये जो ऑल जो स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट शॉर्ट रहेगा. क्यों, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट. ये किसका रूल है, एलेंस का रूल है. इन द पोलर सीज एक्वेटिक एनिमल लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ द फैट बिलो देयर स्किन. ये जो पोलर सी है, यहाँ पे जो एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक मैमल लाइक सील, उनके बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट है बिलो देयर स्किन एंड एक्टिंग एज अ इंसुलेटर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट. और ये थिक लेयर ऑफ द फैट ये किस वजह से तरीके का वर्क करता है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर. किसके लिए, जो भी टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, बॉडी से जो भी लॉस हो रहा उसे रिड्यूस करने के लिए. सम ऑर्गेनिज्म शो द बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट. और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट बिहेवियर रिस्पॉन्स देते हैं इन द वेरिएशन. एनवायरनमेंट मीन्स क्या, तो इनका बिहेवियर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंज. डेजर्ट लिजार्ड मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय द बिहेवियरल एडेप्टेशन. जो डेजर्ट लिजार्ड होते हैं ये क्या करते हैं, टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं बाय द बिहेवियरल एडेप्टेशन. ये खुद अडेप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब द हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन बट मूव इन द शेड व्हेन द ambient temperatures start increasing, and some species burrow into the sand to hide and escape from the heat. तो देखते हैं डेजर्ट लिजार्ड जनरली बॉडी टेम्परेचर मैनेज कर लेता है बाय द बिहेवियर एडेप्टेशन. जनरली ये क्या करते हैं, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब द हीट. ये हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन. अगर बॉडी टेम्परेचर कम है तो ये सनराइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट मूव इन द शेड. और लेटर ऑन वो कहाँ पे मूव हो जाते हैं, शेड में. व्हेन द टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग. और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो शेड में चले जाते हैं. और बॉडी टेम्परेचर कम है, उसको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं है, तो इसमें चले जाते हैं, सनलाइट के नीचे चले जाते हैं. Some species burrow into the sand to hide and escape from the heat. और कुछ species क्या कर लेते हैं, sand में चले जाते हैं, to hide and escape from the heat. heat से बचने के लिए sand में चले जाते हैं. इस तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जनरली क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल टेम्परेचर. इसके अकॉर्डिंग खुद को ये जनरली अडाप्ट कर लेते हैं, और जनरली इसे हम लोग बोलेंगे एडेप्टेशन. बट जो ऑर्गेनिज्म खुद को अडाप्ट नहीं कर पाते तो फिर वो क्या कर लेते हैं, वन रीजन से सेकंड रीजन में माइग्रेट हो जाते हैं.
माइग्रेशन, वन प्लेस टू द अनदर प्लेस फॉर द सर्वाइवल। और ये माइग्रेशन वेरियस रीजन से हो सकती है, फॉर द अडेप्टेशन, अदरवाइज फॉर द रिप्रोडक्शन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। एंड जो प्लांट है, डेजर्ट के प्लांट है, वो जनरली क्या शो करते हैं, पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म को हम लोग बोलेंगे CAM, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें जनरली ये क्या करते हैं, लीफ जो डीप पिट होते हैं, वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं डे टाइम में। इट मीन्स क्या, तो मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस जनरली स्टॉप हो जाए। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं लीफ जनरली अपने साइज कम कर लेते हैं, रिड्यूस द शेप ऑफ द लीफ, एंड जनरली दे शो द स्पाइन फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड उनका जनरली एंड उसका जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो लीफ के अलावा स्टेन कर लेता है। एंड जो भी मैमल्स होते हैं कोल्डर रीजन में, जिनमें शॉर्टर स्नाउट, ईयर, टेल, लिम्स शो करते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। एंड कुछ एनिमल के बॉडी के ऊपर जनरली फैट लेयर होती है, एंड इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। एंड सम ऑर्गेनिज्म शोज द बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कुछ बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं। एंड डेजर्ट लिजार्ड का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि ये जो डेजर्ट में लिजार्ड प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं जनरली जब ये लोग बहुत ज़्यादा हीट होती है तो शेड में चले जाते हैं, और शेड में अगर है तो उनकी बॉडी कूल फील कर रही तो हीट में चले जाते हैं टू एडजस्ट। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू एडजस्ट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। आउटर एनवायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा हीट है और इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत कूल है, तो वो फिर से हीट में चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा हीट हो गई बॉडी तो फिर शेड में आएगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एंड कुछ स्पेसीज है ये बिलो द सैंड चले जाते हैं टू एस्केप फ्रॉम द हीट। इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। पॉपुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉपुलेशन इन नेचर वी रेयरली फाइंड द आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल। हम लोग नेचर में देखते हैं आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल, दे लिव इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, शेयर और द compete for the similar resources, potentially inbreeded and thus form the population। population नेचर में हम लोगों को ऐसा कोई इंडिविजुअल अकेला दिखता है, रेयरली दिखता है। दे लिव इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, शेयर और द compete for the similar resource, potentially inbreeded and thus form a population। फिर क्या हो जाता है, ये अलोन हो जाते हैं और उसके बाद जनरली सेम रिसोर्स, अदर जो रिसोर्स में है ये भी वही रिसोर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड जनरली फिर से ये जनरली ब्रीडिंग करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को पॉपुलेशन दिखता है। ऑल्दो इट इज़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ अ कोप विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। और इसमें चेंज इन द इन्वायरमेंट, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म cope with the change in the environment, it is at the population level। ये population level में है। at that natural selection operate to evolve the desired trait। और नेचुरल सिलेक्शन के वजह से न्यू डिजायर्ड ट्रेड का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये जनरली एनवायरमेंटल कंडीशन में मैनेज हो जाएगा। जनरली पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकोलॉजी। और हम लोग देखेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी है, बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनेमिक जेनेटिक एंड द इवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इट लिंक द इकोलॉजी to population dynamic genetics and the evolution। The population has certain attributes of its own which are different from those of an individual। जो भी population है इसे certain attributes है खुद का which are different from the those of an individual। Basic physical characteristic of the population are
पॉपुलेशन का बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इट्स साइज एंड द डेंसिटी. फिजिकल कैरेक्टर्स, जनरली फिजिकल कैरेक्टर में साइज आ सकती है एंड डेंसिटी आ सकती है. फॉर एग्जांपल प्लांट, एक जगह पे कितने सारे प्लांट है. एंड size speaks for the number of the individual in a population, while density tells us number of the individual per unit space. हम लोगों को साइज क्या बताती है? नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने नंबर के इंडिविजुअल है. वाइल डेंसिटी हम लोगों को क्या बताती है? इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम. बिसाइड साइज एंड डेंसिटी, the other characteristic include the natality, mortality, immigration, age pyramid, expanding population, population growth from an biotic potential. हम लोगों को साइज ने क्या बताया कि नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन में है. डेंसिटी क्या बताती है कि इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट यूनिट स्पेस में कितने इंडिविजुअल है इन अ गिवन टाइम. एंड बिसाइड साइज एंड डेंसिटी, द अदर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द नैटेलिटी. नैटेलिटी मीन्स क्या? बर्थ रेट को हम लोग नैटेलिटी बोलते हैं. मॉर्टेलिटी मीन्स क्या? हम लोग बोलते हैं कि कितने अमाउंट में इंडिविजुअल की डेथ होती है. इमिग्रेशन आना, जनरली हम लोग बोल सकते हैं माइग्रेशन में वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इस तरीके से इमिग्रेशन. एज पिरामिड, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉर्म्स एंड बायोटिक पोटेंशियल. एंड इंडिविजुअल हैज़ अ बर्थ एंड डेथ. इंडिविजुअल को बर्थ एंड डेथ ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. एंड द बायोटिक पोटेंशियल, एंड इंडिविजुअल हैज़ बर्थ एंड डेथ, बट द पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. बट पॉपुलेशन में भी हम लोग क्या देखते हैं कि बर्थ रेट कितना है एंड द डेथ रेट कितना है. इसमें आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बताया है नैटेलिटी. व्हाट इज नैटेलिटी? सबसे पहले हम लोग वन टाइम पॉपुलेशन को रिवाइज करते हैं. पॉपुलेशन इन नेचर हम लोग देखते हैं कि सिंगल इंडिविजुअल अगर हम लोग को दिखा रेयरली, तो वो जनरली ग्रुप में रहने वाला है, एज वेल इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, शेप और कॉम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्स. अगर अलोन भी है तो वो सेम चीज़ के लिए कंपटीशन करेगा, पोटेंशियली इनब्रीडेड एंड दस फॉर्म अ पॉपुलेशन. इनब्रीडिंग करेगा और पॉपुलेशन फॉर्म करेगा. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म has to cope with the change in the environment. It is a potential level that natural selection operate to evolve the desired trait. नेचुरल सिलेक्शन क्या ऑपरेट करेगा? डिजायर्ड ट्रेट. पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर, पॉपुलेशन इकोलॉजी में एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक, जेनेटिक एंड द इवोल्यूशन. जनरली हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकोलॉजी को कवर करेगा बिकॉज इट लिंक्स द इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक. पॉपुलेशन डायनामिक को लिंक करेगा जेनेटिक एंड द इवोल्यूशन. जेनेटिक आप लोगों को पता है, एंड व्हाट इज इवोल्यूशन ये भी पता है. द पॉपुलेशन हैज सर्टन एट्रीब्यूट है इसमें which are the different from those of the individual. Basic physical characteristic of the population. population की कुछ बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इट्स साइज एंड द डेंसिटी. साइज स्पीक फॉर द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. साइज क्या बताती है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है. वाइल डेंसिटी टेल अस नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया. एंड डेंसिटी क्या शो करती है? नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट space in a given time. Size and density and the other characteristic include the natality, mortality, immigration, age pyramid, expanding
population growth from the biotic potential. An individual has birth and the death, but the population has a birth rate and the डेथ रेट. नेटेलिटी जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.